सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिले कलात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, शदीद फायरिंग के तबादले में भारतीय हिमायत याफ्ता 4 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। दुखी इंसानियत की खिदमत से बढ़कर कुछ नहीं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, मैं खुद भी कैंसर जैसे मूजी मर्ज का शिकार हुआ। अंदाजा है वसाइल से महरूम अफराद के लिए कैंसर का इलाज कितना मुश्किल है। जानलेवा बीमारी का शिकार मरीजों का इलाज इंसानियत की बड़ी खिदमत है। शहबाज शरीफ ने मुजफ्फराबाद में जदीद कैंसर हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह कर दिया। कहा, शानदार इदारे का इफ्तिताह मेरे लिए एजाज़ है। कैंसर हॉस्पिटल से मुकामी अफराद को दीगर शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैंसर अस्पताल से इलाज के लिए दीगर शहरों का रुख करने वालों को मुकामी सतह पर बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मैसर आएंगी। वज़ीर-ए-आज़म का कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन, ऑन्कोलॉजी एंड रेडियोथेरेपी के मुख्तलिफ हिस्सों का भी दौरा। कैंसर की तशख़ीस और इलाज के लिए जदीद मशीनरी की तनसीब और दूसरे उमूर पर ब्रीफिंग। सियासी जमातों को सियासी रास्ते निकालने चाहिए। सियासत के लिए मज़ीद गुंजाइश निकले तो ये पाकिस्तान के मफाद में है, पाकिस्तान के अवाम के मफाद में है। जो हमारे इश्यूज़ है, मुआशी मुश्किलात है, कौमी सलामती के सवाल है, ये इनके जो लॉन्ग टर्म हल है वो किसी एक जमात की लंबी इनिंग से नहीं, वो जेन्युइन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से कायम किया जाता है। मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत को अगर अपने ही मुआशी बहरान को एड्रेस करना है तो उसमें एक अहम किरदार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का हो सकता है और हुकूमत को इस पर गौर करना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का तहरीक इंसाफ को इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ने का मशवरा। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि सियासी जमातों को सियासी रास्ते निकालने चाहिए। सदर जरदारी सियासी जमातों के दरमियान मुफाहमत के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। सियासत में मज़ीद गुंजाइश निकालना मुल्क के मफाद में है। ऐसे इंतखाबात का फ़ायदा नहीं। अगर फिर RO इलेक्शन का इल्ज़ाम लगना, कोई एक जमात मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकती। किसने लंबी इनिंग्स खेली है, फैसला आवाम करेंगे। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर वफ्द भेजने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के शुक्रगुजार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने हुकूमत को माशी बहरान से निकालने का हल भी बता दिया। बोले, वफाकी हुकूमत माशी बहरान हल करना चाहती है तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर गौर करे। शोबा सेहत में सिंध हुकूमत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सिंध हुकूमत वो काम कर रही है जो बाकी सूबे नहीं कर रहे। बच्चों को इलाज और मुआलजे की मुफ्त सहूलत तरजीह है। वतन अजीज से दहशतगर्दों के खात्मे का मिशन। कर के सरहदी पहाड़ी इलाके करकंडू में पुलिस का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द हलाक, मुताबिक जख्मी हो गए। RPO अब्बास मजीद मरवत का कहना है, फायरिंग के तबादले में पुलिस के 2 जवान मामूली जख्मी हुए। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के मुताबिक ठिकाने तबाह कर दिए गए। हलाक दहशतगर्दों की लाशें पहाड़ी इलाके में पड़ी हैं। इमरान फारूक को अल्ताफ हुसैन ने मारा है, मरवाया है, नशे में धुत। उन्होंने प्लान कर लिया और प्लान करके जाकर इमरान फारूक को मार दिया। सारी डिटेल है हमारे पास। तुम्हारी अल्ताफ हुसैन सालगिरह का दिन है, उन्होंने तुम्हें सालगिरह का तोहफा दिया इमरान फारूक को। 17 सितंबर 4 दहाइयों से खाल फितरा ज़कात रॉ की फंडिंग 6000 दरहम, 6000 पाउंड नहीं थे। और ये कौन है जो 6000 पाउंड मांग रहा है? वो जिसके तकिए के नीचे से 5 लाख पाउंड स्कॉटलैंड यार्ड ने बरामद किए। आंसू गिरने से पहले कोई टिश्यू पेपर लेकर खड़ा होता है कि आंसू को जमीन पे ना गिर जाए। ड्रामेबाज। इमरान फारूक को बानी MQM ने कत्ल कराया। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल का इल्ज़ाम। बोले, बानी ने नशे में धुत होकर कत्ल का हुक्म दिया। हमारे पास कत्ल के शवाहिद मौजूद हैं। इमरान फारूक को कत्ल करके बानी MQM को सालगिरह का तोहफा दिया गया। बानी MQM कौम का मुजरिम और गद्दार है। 25 साल से रॉ से पैसे ले रहा था। उनके तकिए के नीचे से 5 लाख और ऑफिस से 6 लाख पाउंड्स निकले। बानी MQM ड्रामेबाज आदमी है, मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। बानी MQM ने इमरान फारूक के अहलिया की लाश पर भी ड्रामा किया। ये शख्स 40 साल से बहुत से लोगों को खा गया, अब भी खा रहा है। इमरान फारूक के बच्चे स्कॉटलैंड यार्ड में मुकदमा दर्ज कराएं।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अहमद मोहम्मद अब्दुल आती का टेलीफोनिक राब्ता। सोमालिया और यमन की सूरत हाल पर तबादले ख्याल, खित्ते समेत इलाकाई मंजरनामे पर भी गुफ्तगू की गई। फरीकैन का दो तरफा ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार। खित्ते के अमन इस्तेहकाम और तरक्की के फ़रोग के लिए मुश्तरका आज़म का यादा। सोमाली लैंड को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान मुस्तरद। पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत 21 ममालिक का मुश्तरका बयान। इसराइली शरंगेज़ी की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान की सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के खिलाफ इक़दाम की मुखालिफत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि सोमालिया के अमन इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वाली का रवैया नाकाबिल कबूल है। गैर कानूनी इक़दाम बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान का सोमालिया की वहदत और इस्तेहकाम के लिए मुकम्मल हिमायत का यादा। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत और अल-कुद्स अल-शरीफ को दारुल हुकूमत बनाने की हिमायत करता है। दफ्तर ख़ारजा का आलमी बरादरी से इसराइल को इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात से रोकने का मुतालबा। स्ट्रीट मूवमेंट कल रात से बांग्लादेश की तस्वीर लगाकर खुश हो रही थी। दिन की रोशनी में पोल खुल गया, उनको कोई नारों का जवाब देने वाला भी ना मिला। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी के दौरे लाहौर पर तबसरा। कहा बहुत सैर कर ली पाकिस्तान के यूरोप लाहौर की, अब वापस तशरीफ ले जाएं। सैर हो गई, अब जाएं और लाहौर को सुख का सांस लेने दें। प्रोटोकॉल में लाहौर देख लिया, अब KP के लोगों की भी दादरसी कर लें, उनकी भी वापस जाकर सुन लें। खुशियों वाले घर में सफ़े मातम बिछ गई। शिकारपुर में कौमी शाहरा पर बारातियों की गाड़ी पर फायरिंग, दुल्हा समेत 3 अफराद जाँ बहक। दूल्हे की वालिदा जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। मकतूलीन में दुल्हा का छोटा भाई और ड्राइवर शामिल। फायरिंग के बाद मुल्ज़िमान फरार। पुलिस के मुताबिक वाक़या देरीना दुश्मनी का शाखसाना लगता है। मुल्ज़िमान की तलाश जारी। मौसमियात की मुल्क भर में बारिशों की नवीद। KP और बलूचिस्तान में बादल बरसने को तैयार। कल से 1 जनवरी तक गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी से लैंडस्लाइडिंग का खदशा, अलर्ट जारी। बारिशों और बर्फबारी के दौरान शहरियों को गैर ज़रूरी सफर से गुरेज की हिदायत। 30 दिसंबर से 2 जनवरी के दौरान पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश का इम्कान। कराची में भी मौसम सरमा की पहली बारिश की नवीद। 30 दिसंबर को शहर कायद में बारिश मुतवक्के। मंगल से बुध के दरमियान शहर में मगरबी हवाओं का सिस्टम असरअंदाज हो सकता है। गाज़ा में जंगबंदी के बावजूद इसराइली मज़ालिम जारी। जंगबंदी मुआहदे के बाद इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 414 हो गई। 1142 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। 2 रोज़ में 29 लाशें गाज़ा के अस्पतालों में लाई गईं। 7 अक्टूबर 2023 से जारी जंग में अब तक 71,286 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अमरीका की शमाल मशरक़ी रियासतों में बर्फानी तूफ़ान, हद निकाह कम होने के बायस 2000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क में इमरजेंसी नाफिज। न्यूयॉर्क सिटी के सेंट्रल पार्क में 4.3 इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई, जो जनवरी 2022 के बाद सबसे ज़्यादा है। रियासत कैनेटिकट के शहरियों को बिला ज़रूरत घर से ना निकलने की हिदायत।